जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हुए हैं और ये बोर्ड मॉडल और स्कूल के टेस्ट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मेजनी कौन था और उसके बारे में कुछ कहानी भी है और उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव भी जो पूछे जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ये यूरोप में राष्ट्रवादी अर्थात पहले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा मेजनी कौन था या मेजनी के बारे में लिखे। तो सबसे पहला ही लाइन देखिएगा कि मेजनी जो था एक प्रसिद्ध दार्शनिक और योग्य सेनापति था। ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है तो आप सब्जेक्टिव के व्यू से ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखिएगा। और मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, ये शब्द अंडरलाइन करिएगा जरूर, मसीहा कहा जाता है। ये क्वेश्चन स्कूल के टेस्ट में पूछा गया है और इसका जो जन्म हुआ था 1805 में सर्डिनिया के जिनोवा नगर में हुआ था। ध्यान रखिएगा मेजनी कौन था हम आपको याद भी कराते चलते हैं। एक वीडियो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए पक्का। मेजनी कौन था? तो मेजनी प्रसिद्ध दार्शनिक और योग्य सेनापति था। आपको पहला लाइन खूब बढ़िया से याद करना है कि मेजनी कौन था। तो मेजनी प्रसिद्ध दार्शनिक और इतिहास वो एक योग्य सेनापति था। उसको इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता था? मसीहा कहा जाता था। किसको? मेजनी को। और इसका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 1805 में। कहाँ हुआ था? तो सार्डिनिया में। और किस नगर में हुआ था? जिनोवा नगर में। ये आपको याद हो गया। अब अगला लाइन देखिए। और मेजनी जो था ना बचपने से क्रांतिकारी व्यक्ति था। बचपने से नहीं, गांव में कोई लड़का होता है जो शुरू से ही उसको एक मूड में रहता है कि हमसे तो कोई झगड़ा करेगा तो हम तनी देर में उनको निपटा देंगे। तो इसका भी जो विचार था वो बचपने से क्रांतिकारी विचार वाला व्यक्ति था, एकदम कि हमें किसी तरह से किसी का विरोध नहीं करना है। अगर हमारे देश पर या हम पे कोई आक्रमण करेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। तो यही कारण रहा क्योंकि इसमें एक अलग तरह से क्रांतिकारी विचार के लिए शुरुआत से था। तो उन्होंने दो संस्था बना दी। याद रखिए गए, ऑब्जेक्टिव पूछे भी गए। 1831 में यंग इटली बनाया और 1834 में यंग यूरोप नामक दो गो संगठन बना दिया। और जब ये संगठन बनाया तो ये बाहर के युवाओं को ज्यादा उसमें शामिल नहीं किया। कहा कि हम इस जो संस्था बनाए हुए हैं इस संस्था में हम इटली के ही युवाओं को रखेंगे ताकि जब युवा रहेंगे तो हम किसी भी युद्ध को आसानी से जीत सकते हैं। तो वो अच्छे जानकार व्यक्ति था, उसने इटली के युवाओं को ही काफी संख्या में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। और उन्होंने एक योग्य सेनापति भी थे जिन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। तो एक बार और ध्यान से सुनिए, इसको अच्छे से लिखिएगा, याद जरूर करिएगा। हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे हम पहले से ही टारगेट बनाए हुए हैं कि आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है लेकिन आपको एग्जाम व्यू से तैयार करना है। तो कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही हम आपको रेगुलर वीडियो में बताएंगे। सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो या मैथ से संबंधित हो, बाकी सब्जी सब्जेक्ट ओनली बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था? तो याद रखिएगा कि मेजनी कौन था? तो मेजनी प्रसिद्ध दार्शनिक था और एक योग्य सेनापति था। और इसको इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता था? मसीहा कहा जाता था। और मेजनी का जो जन्म हुआ था 1805 में सर्डिनिया के जिनोवा नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सर्डिनिया के जिनोवा नगर में। और ये मेजनी जो था बचपन से ही क्रांतिकारी व्यक्ति वाला था, जिसके चलते जैसे ही इसको मौका मिला 1831 में एक संस्था बनाता है, 1834 में बनाता है। इन दोनों संस्था को नाम रखिएगा। पहला था यंग इटली, ध्यान रखिएगा पहला कौन था? यंग इटली। और दूसरा जो था यंग यूरोप। इसमें कोई गड़बड़ नहीं करिएगा, अगर गड़बड़ करेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव गंवा देंगे। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक जाकर देख लीजिएगा। पूछा है यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो कौन था? मेजनी। और कब लागू हुआ? 1831 में। और यंग यूरोप का भी कौन था? मेजनी है, जिसने कब बनाया? 1834। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। इसके बाद हम आपको इससे इंपॉर्टेंट और बढ़िया सरल लैंग्वेज में लेकर लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।